कैसे आपके जीवन में अचानक ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि प्रभु यीशु आपके दरवाजे पर खड़े हैं और पवित्र आत्मा आपको सीधे संदेश दे रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। अक्सर हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं, सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है या हमारी कल्पना की उपज। लेकिन हर संकेत में एक गुप्त संदेश छिपा होता है जिसे समझना आपके जीवन के रास्ते बदल सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहती है, लेकिन अक्सर हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। वह संकेत भेजती है, कभी सपनों के माध्यम से, कभी अचानक हुई घटनाओं के रूप में और कभी लोगों के शब्दों में। लेकिन इन संकेतों की पहचान करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। यह कहानी किसी आम व्यक्ति की है, जैसे आप या मैं। मान लीजिए एक महिला जिसका नाम राधा है अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके जीवन में ऐसे संकेत आएंगे जो उसे बताएंगे कि वह अब अकेली नहीं है। राधा के जीवन में अचानक छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं। एक दिन उसने देखा कि उसके पास अक्सर एक अजनबी आता है जो उसे कुछ छोटा सा उपहार देता है या बस एक मुस्कान के साथ चले जाता है। शुरुआत में राधा ने इसे महत्व नहीं दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि हर बार जब वह निराश होती, कोई ऐसा संकेत आता जो उसे फिर से विश्वास दिलाता। ये संकेत कभी कभी इतने स्पष्ट होते कि वह समझ ही नहीं पाती कि इसे नजरअंदाज करना संभव नहीं। पवित्र आत्मा के संदेश कई रूपों में आते हैं। कभी यह आपको अपने सपनों में दिखाई देती है। राधा को भी कुछ ऐसे सपने आए जो शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन उन्होंने उसके भीतर अजीब सी शांति और उम्मीद पैदा की। एक सपने में उसने देखा कि वह एक विशाल रोशनी के कमरे में खड़ी है और एक आवाज कह रही है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने सोचा कि यह केवल उसका मन है, लेकिन अगले दिन जीवन की परिस्थितियों ने उसे यह समझाया कि यह केवल सपने का हिस्सा नहीं था। इसके बाद जीवन में छोटे छोटे संकेत आने लगे। कभी अचानक कोई गीत रेडियो पर बजता जिसमें वही शब्द होते जो उसके दिल में गूंज रहे होते। कभी कोई अजनबी व्यक्ति उसके पास आता और कुछ ऐसा कह देता जो उसके भीतर की उलझनों को सुलझा देता। ऐसे संकेतों को देखकर राधा धीरे धीरे समझने लगी कि यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह पवित्र आत्मा का तरीका था उसे मार्गदर्शन देने का। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये संकेत सिर्फ खुशी या शांति के लिए नहीं आते। कई बार वे चेतावनी के रूप में आते हैं। राधा ने अनुभव किया कि जब भी वह किसी गलत निर्णय के करीब होती, अचानक जीवन में कुछ अजीब घटनाएं होती, जैसे कोई दरवाजा बंद हो जाना, कोई अचानक उसे रोक लेना या कोई घटना उसे डराने के बजाय सिखाने का काम करती। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इन संकेतों को पहचानना और उनके अनुसार काम करना ही पवित्र आत्मा का संदेश है। राधा ने सीखा कि हर संकेत, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई संकेत होते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कभी सोचा है कि वह अचानक आई हुई मुस्कान, कोई अजनबी का शब्द या सपना जो बार बार आता है, वह क्यों? इसका जवाब यही है कि पवित्र आत्मा आपको रास्ता दिखा रही है। राधा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी आंखें और दिल खोलकर देखना और सुनना चाहिए। जब आप इन संकेतों को पहचानेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जीवन अकेला नहीं है। प्रभु यीशु आपके पास है और पवित्र आत्मा आपके जीवन की हर राह में आपके साथ है। राधा की आंखें अभी भी उन सपनों और छोटे छोटे संकेतों की याद में चमक रही थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि ये संकेत केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा का संदेश है। आखिर क्यों और कैसे ये संकेत इतने अद्भुत तरीके से उसके जीवन में आ जाते हैं, ये सोचकर वह हैरान रह जाती। एक दिन सुबह सुबह राधा अपने कमरे में खड़ी थी। अचानक उसे लगा कि कमरे में एक हल्की रोशनी ने उसके चारों ओर एक अजीब सी गर्माहट फैला दी। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। उसकी आत्मा ने कहा, देखो, यह तुम्हारे लिए है, ध्यान दो। उस रोशनी के साथ ही उसके सामने एक छोटी सी चिड़िया आई और उसकी खिड़की पर बैठ गई। राधा ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? यह केवल एक चिड़िया है। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसे याद आया कि बचपन में उसकी दादी ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम्हें संदेश देना चाहेगी, छोटे जीव भी माध्यम बन जाते हैं। राधा ने धीरे धीरे चिड़िया को देखा।
चिड़िया ने एक अजीब सा गीत गाया और राधा को लगा कि गीत उसके दिल में गूंज रहा है। उसने महसूस किया कि यह संकेत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यह पहला संकेत नहीं था, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि हर संकेत में गहराई होती है। उस दिन राधा ने अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे अचानक फोन की घंटी बजती और कोई ऐसा संदेश आता जो उसकी परेशानियों का हल बताता। कभी कभी यह संकेत इतने सहज और साधारण लगते कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर संदेश में प्रेम और मार्गदर्शन छिपा होता। राधा ने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा के संकेत हमेशा समय पर आते हैं। कभी ऐसा होता कि वह किसी कठिन परिस्थिति में होती और अचानक कुछ ऐसा होता जो उसकी सोच को बदल देता। कभी कोई पुराना मित्र अचानक उसके सामने आता और बिना किसी प्रयास के उसे सही दिशा दिखाता। अब राधा की यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि संकेत केवल अनुभव नहीं है, वे उसे विश्वास दिलाते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं और कभी कभी उसे चेतावनी भी देते हैं। उसने देखा कि कैसे हर संकेत उसके जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। आखिर क्यों और कैसे कुछ अचानक घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं, यह सोचकर राधा अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने महसूस किया कि संकेत सिर्फ देखा जाना या सुना जाना ही नहीं चाहिए, उनका पालन करना जरूरी है। तीसरे भाग की शुरुआत एक ऐसे दिन से होती है जब राधा अपने काम से लौट रही थी। रास्ते में अचानक उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। वह महसूस कर रही थी कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन चारों ओर कोई नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता मिश्रित हो गया। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा था और उस पेड़ की शाखा ठीक उसके सामने ऐसे गिर रही थी जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। राधा को समझ में आया कि यह केवल दुर्घटना नहीं थी, यह पवित्र आत्मा का संदेश था जो कह रही थी, सावधान रहो, हर कदम सोच समझकर उठाओ। राधा ने तुरंत अपने कदम रोक दिए और पल भर के लिए वहीं खड़ी रही। उसके मन में अचानक शांति और स्पष्टता दोनों आ गए। उसने महसूस किया कि जीवन में छोटे संकेत भी बड़ी सुरक्षा दे सकते हैं। उस दिन राधा ने अपने घर पहुंचकर एक पुरानी डायरी खोली। डायरी में उसने अपने बचपन के अनुभव लिखे थे, जब उसे पहली बार संकेत दिखाई दिए थे। पढ़ते पढ़ते उसे याद आया कि कैसे उसके जीवन में हमेशा कुछ अद्भुत घटनाएं हुई जिन्हें उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब जब उसने उन्हें पवित्र आत्मा के संदर्भ में देखा तो वह समझ गई कि वे सभी उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए थे। एक अनुभव ऐसा हुआ जो राधा के लिए जीवन बदल देने वाला था। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक अंधेरी सुरंग में चल रही है। सुरंग के अंत में एक प्रकाश दिखाई दिया और उसने सुना, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। यह सपना इतना वास्तविक था कि राधा ने आंखें खोलते ही महसूस किया कि यह केवल सपना नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। इसके बाद राधा ने अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे संकेतों पर और ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि कभी कभी कोई अजनबी व्यक्ति उसे कुछ ऐसा कह देता जो उसके मन के किसी गहरे प्रश्न का उत्तर होता। कभी किसी चीज की अचानक जरूरत पड़ती और वह अचानक उसके सामने आ जाती। आखिर क्यों और कैसे कुछ संकेत अचानक हमारे जीवन में आते हैं, यह अब राधा के लिए केवल रहस्य नहीं रह गया था। वह समझ चुकी थी कि पवित्र आत्मा के संदेश सिर्फ दिखाई देने या सुने जाने के लिए नहीं हैं। वे हमें बदलने, मार्गदर्शन देने और हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए हैं। चौथे भाग की शुरुआत एक ऐसे दिन से होती है जब राधा अपने घर के बगीचे में बैठी थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। एक हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे पर चली और उसने देखा कि बगीचे में एक विशेष तरह की चमक फैल गई है। राधा को लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उस चमक के बीच एक पुराना पत्थर उसकी नजर में आया। राधा ने उसे उठाया और देखा कि उस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ है, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, क्या यह संकेत पवित्र आत्मा की तरफ से है? राधा ने उस चिन्ह के बारे में सोचते हुए महसूस किया कि हर संकेत, चाहे छोटा लगे, उसके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। वह समझ गई कि जीवन में आने वाले हर अनुभव, हर सपना, हर संयोग
सिर्फ संयोग नहीं होता, वे सभी उसके लिए मार्गदर्शन और चेतावनी के रूप में आते हैं। उस दिन राधा ने अपने पुराने अनुभवों को याद किया जब उसे संकेत दिखाई दिए थे। वह सोचने लगी कि कैसे पहले वह उन्हें नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि उन्हें पहचानना और उनका पालन करना ही उसकी आत्मा के लिए आवश्यक है। एक अनुभव ऐसा हुआ जो राधा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। एक रात उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर अचानक एक रोशनी चमकी और उसने सुना, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर निर्णय में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। यह अनुभव इतना वास्तविक और स्पष्ट था कि राधा ने महसूस किया कि पवित्र आत्मा उसकी जीवन यात्रा का मार्गदर्शक बन चुकी है। इसके बाद राधा ने अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों को पहचानने और समझने की आदत डाल ली। वह जान चुकी थी कि हर घटना, चाहे साधारण लगे, उसके लिए एक गहरा संदेश रखती है। कभी किसी अजनबी की मुस्कान, कभी किसी गीत की धुन, कभी किसी सपने की छवि, ये सभी संकेत उसके जीवन के लिए पवित्र आत्मा के संदेश थे। संकेत केवल देखा या सुना नहीं जाना चाहिए, उन्हें समझना, उनके पीछे का संदेश पकड़ना और उनके अनुसार काम करना ही जीवन को बदल सकता है। राधा पूरी तरह तैयार थी कि अगले भाग में और भी गहरे रहस्यों और संकेतों का सामना करे। आखिर क्यों और कैसे हमारे जीवन में अचानक ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यह राधा अब समझ चुकी थी। पहले उसने इन्हें केवल संयोग समझा था, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि पवित्र आत्मा हर कदम पर उसके साथ है और ये संकेत उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए तुरंत डायरी खोली और उस अनुभव को लिखा। उसने महसूस किया कि हर संकेत, चाहे छोटा दिखे, उसके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। कभी किसी सपने में आने वाला दृश्य, कभी अचानक सुनाई देने वाला गीत, कभी कोई अजनबी का शब्द, ये सभी संकेत उसके लिए पवित्र आत्मा के संदेश होते हैं। उस दिन राधा ने महसूस किया कि संकेत केवल दिखने या सुनाई देने के लिए नहीं होते, वे हमें हमारे अंदर झांकने, अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने और अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उसने देखा कि कैसे कुछ संकेत उसे सावधान करते हैं और कुछ संकेत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद राधा ने अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों को और अधिक ध्यान से देखना शुरू किया। उसने पाया कि संकेत हर समय और हर जगह मौजूद थे। कभी किसी सड़क पर लिखा शब्द, कभी किसी पुस्तक का वाक्य, कभी किसी गीत का बोल, ये सभी संकेत उसके जीवन के लिए पवित्र आत्मा के संदेश थे। राधा ने यह भी महसूस किया कि संकेतों की प्रकृति हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी वे प्रतीकों के रूप में आते हैं, कभी सपनों में और कभी रोजमर्रा की घटनाओं में। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए और उनके पीछे का संदेश समझा जाए तो यह जीवन बदल देने वाला अनुभव होता है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में हर संकेत का एक उद्देश्य होता है, कभी चेतावनी देने के लिए, कभी मार्गदर्शन के लिए और कभी हमारे भीतर विश्वास और शांति पैदा करने के लिए। जब हम इन्हें पहचानते हैं और उनका पालन करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आखिर क्यों और कैसे हमारे जीवन में अचानक ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यह राधा अब समझ चुकी थी। पहले उसने इन्हें केवल संयोग समझा था, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि पवित्र आत्मा हर कदम पर उसके साथ है और ये संकेत उसके जीवन की राह दिखाने, उसे सुरक्षित रखने और उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं। उसने महसूस किया कि यह केवल तितली नहीं थी, ये पवित्र आत्मा का माध्यम बनकर उसे संदेश दे रही थी। राधा ने धीरे धीरे तितली का पालन किया और देखा कि वह उसके बगीचे के एक पुराने पेड़ पर बैठ गई। पेड़ की शाखाओं में कुछ अजीब रूपरेखा बन रही थी जो उसके दिल में एक अजीब सी शांति और स्पष्टता ला रही थी। राधा ने तुरंत डायरी खोली और उस अनुभव को लिखा। उसने महसूस किया कि हर संकेत, चाहे छोटा दिखे, उसके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। कभी किसी सपने में आने वाला दृश्य, कभी अचानक सुनाई देने वाला गीत, कभी कोई अजनबी का शब्द, ये सभी संकेत उसके लिए पवित्र आत्मा के संदेश होते हैं। उस दिन राधा ने महसूस किया कि संकेत केवल दिखने या सुनाई देने के लिए नहीं होते, वे हमें हमारे अंदर झांकने, अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने और अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।
उसने देखा कि कैसे कुछ संकेत उसे सावधान करते हैं और कुछ संकेत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 5वें भाग में एक विशेष अनुभव राधा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में अकेली चल रही है। गुफा के भीतर एक हल्की रोशनी चमक रही थी और उसने सुना, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। यह सपना इतना वास्तविक और जीवंत था कि राधा जागते ही समझ गई कि यह केवल सपना नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की चेतावनी और मार्गदर्शन था। इसके बाद राधा ने अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों को और अधिक ध्यान से देखना शुरू किया। उसने पाया कि संकेत हर समय और हर जगह मौजूद थे। कभी किसी सड़क पर लिखा शब्द, कभी किसी पुस्तक का वाक्य, कभी किसी गीत का बोल। ये सभी संकेत उसके जीवन के लिए पवित्र आत्मा के संदेश थे। राधा ने यह भी महसूस किया कि संकेतों की प्रकृति हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी वे प्रतीकों के रूप में आते हैं, कभी सपनों में और कभी रोजमर्रा की घटनाओं में। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए और उनके पीछे का संदेश समझा जाए तो यह जीवन बदल देने वाला अनुभव होता है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में हर संकेत का एक उद्देश्य होता है, कभी चेतावनी देने के लिए, कभी मार्गदर्शन के लिए और कभी हमारे भीतर विश्वास और शांति पैदा करने के लिए। जब हम इन्हें पहचानते हैं और उनका पालन करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आखिर क्यों और कैसे कुछ संकेत हमारे जीवन में आते हैं, यह अब राधा के लिए कोई रहस्य नहीं रहा। उसने पहले भी अनुभव किया था कि पवित्र आत्मा हर कदम पर उसके साथ है और ये संकेत सिर्फ दिखाने या सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने और आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं। 6ठे भाग की शुरुआत उस सुबह से होती है जब राधा अपने कमरे में बैठी थी। उसका दिल कुछ अजीब तरह से धड़क रहा था और उसने महसूस किया कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके जीवन के सभी छोटे संकेतों को एक साथ जोड़ रहा हो। उस दिन राधा ने देखा कि उसके आसपास की छोटी छोटी घटनाएं जो पहले केवल अनजाने में होती थीं, अब स्पष्ट रूप में एक संदेश दे रही थीं। जैसे ही उसने बगीचे में कदम रखा, उसे वहां एक पुराना झूलता हुआ फूल मिला जो पहले कभी नहीं देखा था। फूल के पास एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। यह संदेश इतना स्पष्ट और व्यक्तिगत था कि वह समझ गई कि पवित्र आत्मा अब उसके जीवन के हर पहलू में सक्रिय हो गई है। उसने महसूस किया कि अब उसे हर संकेत पर ध्यान देना चाहिए, हर अनुभव को समझना चाहिए और हर संदेश का पालन करना चाहिए। उस दिन राधा ने अपने जीवन में आए सभी संकेतों को याद किया, सपने, तितलियां, अजनबी लोगों के शब्द, गीत और छोटे छोटे संयोग। उसने देखा कि ये सभी संकेत उसके जीवन की एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे उसे जीवन के हर निर्णय तुरंत डायरी खोली और उस अनुभव को लिखा। उसने महसूस किया कि हर संकेत, चाहे छोटा दिखे, उसके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। कभी किसी सपने में आने वाला दृश्य, कभी अचानक सुनाई देने वाला गीत, कभी कोई अजनबी का शब्द, ये सभी संकेत उसके लिए पवित्र आत्मा के संदेश होते हैं। उस दिन राधा ने महसूस किया कि संकेत केवल दिखने या सुनाई देने के लिए नहीं होते, वे हमें हमारे अंदर झांकने, अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने और अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उसने देखा कि कैसे कुछ संकेत उसे सावधान करते हैं और कुछ संकेत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद राधा ने अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों को और अधिक ध्यान से देखना शुरू किया। उसने पाया कि संकेत हर समय और हर जगह मौजूद थे। कभी किसी सड़क पर लिखा शब्द, कभी किसी पुस्तक का वाक्य, कभी किसी गीत का बोल। ये सभी संकेत उसके जीवन के लिए पवित्र आत्मा के संदेश थे। राधा ने यह भी महसूस किया कि संकेतों की प्रकृति हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी वे प्रतीकों के रूप में आते हैं, कभी सपनों में और कभी रोजमर्रा की घटनाओं में। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए और उनके पीछे का संदेश समझा जाए तो यह जीवन बदल देने वाला अनुभव होता है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में हर संकेत का एक उद्देश्य होता है, कभी चेतावनी देने के लिए, कभी मार्गदर्शन के लिए और कभी हमारे भीतर विश्वास और शांति पैदा करने के लिए। जब हम इन्हें पहचानते हैं और उनका पालन करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है।
आखिर क्यों और कैसे हमारे जीवन में अचानक ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, ये राधा अब समझ चुकी थी। पहले उसने इन्हें केवल संयोग समझा था, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि पवित्र आत्मा हर कदम पर उसके साथ है और ये संकेत उसके जीवन की राह दिखाने, उसे सुरक्षित रखने और उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं। उसने महसूस किया कि यह केवल तितली नहीं थी, ये पवित्र आत्मा का माध्यम बनकर उसे संदेश दे रही थी। राधा ने धीरे धीरे तितली का पालन किया और देखा कि वह उसके बगीचे के एक पुराने पेड़ पर बैठ गई। पेड़ की शाखाओं में कुछ अजीब रूपरेखा बन रही थी, जो उसके दिल में एक अजीब सी शांति और स्पष्टता ला रही थी। राधा ने तुरंत डायरी खोली और उस अनुभव को लिखा। उसने महसूस किया कि हर संकेत, चाहे छोटा दिखे, उसके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। कभी किसी सपने में आने वाला दृश्य, कभी अचानक सुनाई देने वाला गीत, कभी कोई अजनबी का शब्द, ये सभी संकेत उसके लिए पवित्र आत्मा के संदेश होते हैं। उस दिन राधा ने महसूस किया कि संकेत केवल दिखने या सुनाई देने के लिए नहीं होते, वे हमें हमारे अंदर झांकने, अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने और अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उसने देखा कि कैसे कुछ संकेत उसे सावधान करते हैं और कुछ संकेत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 5वें भाग में एक विशेष अनुभव राधा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में अकेली चल रही है। गुफा के भीतर एक हल्की रोशनी चमक रही थी और उसने सुना, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। यह सपना इतना वास्तविक और जीवन था कि राधा जागते ही समझ गई कि यह केवल सपना नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की चेतावनी और मार्गदर्शन था। इसके बाद राधा ने अपने जीवन में छोटे छोटे संकेतों को और अधिक ध्यान से देखना शुरू किया। उसने पाया कि संकेत हर समय और हर जगह मौजूद थे। कभी किसी सड़क पर लिखा शब्द, कभी किसी पुस्तक का वाक्य, कभी किसी गीत का बोल, ये सभी संकेत उसके जीवन के लिए पवित्र आत्मा के संदेश थे। राधा ने यह भी महसूस किया कि संकेतों की प्रकृति हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी वे प्रतीकों के रूप में आते हैं, कभी सपनों में और कभी रोजमर्रा की घटनाओं में। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए और उनके पीछे का संदेश समझा जाए तो यह जीवन बदल देने वाला अनुभव होता है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में हर संकेत का एक उद्देश्य होता है, कभी चेतावनी देने के लिए, कभी मार्गदर्शन के लिए और कभी हमारे भीतर विश्वास और शांति पैदा करने के लिए। जब हम इन्हें पहचानते हैं और उनका पालन करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आखिर क्यों और कैसे कुछ संकेत हमारे जीवन में आते हैं, यह अब राधा के लिए कोई रहस्य नहीं रहा। उसने पहले भी अनुभव किया था कि पवित्र आत्मा हर कदम पर उसके साथ है और ये संकेत सिर्फ दिखाने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने और आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं। 6ठे भाग की शुरुआत उस सुबह से होती है जब राधा अपने कमरे में बैठी थी। उसका दिल कुछ अजीब तरह से धड़क रहा था और उसने महसूस किया कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके जीवन के सभी छोटे संकेतों को एक साथ जोड़ रहा हो। उस दिन राधा ने देखा कि उसके आसपास की छोटी छोटी घटनाएं, जो पहले केवल अनजाने में होती थीं, अब स्पष्ट रूप में एक संदेश दे रही थी। जैसे ही उसने बगीचे में कदम रखा, उसे वहां एक पुराना झूलता हुआ फूल मिला जो पहले कभी नहीं देखा था। फूल के पास एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। यह संदेश इतना स्पष्ट और व्यक्तिगत था कि वह समझ गई कि पवित्र आत्मा अब उसके जीवन के हर पहलू में सक्रिय हो गई है। उसने महसूस किया कि अब उसे हर संकेत पर ध्यान देना चाहिए, हर अनुभव को समझना चाहिए और हर संदेश का पालन करना चाहिए। उस दिन राधा ने अपने जीवन में आए सभी संकेतों को याद किया, सपने, तितलियां, अजनबी लोगों के शब्द, गीत और छोटे छोटे संयोग। उसने देखा कि ये सभी संकेत उसके जीवन की एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे उसे जीवन के हर निर्णय में मार्गदर्शन दिया और अब वह पूरी तरह तैयार थी कि वह अपने जीवन के अगले चरण में बढ़े। राधा ने महसूस किया कि संकेतों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे हमें हमारे भीतर झांकने और अपनी आत्मा की आवाज सुनने का मौका देते हैं।
कभी कभी संकेत केवल सुरक्षा के लिए होते हैं, कभी मार्गदर्शन के लिए और कभी हमें हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास की याद दिलाने के लिए। एक अनुभव ऐसा हुआ जिसने राधा के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। उसने सपना देखा कि वह एक विशाल मंदिर में खड़ी है। मंदिर की दीवारों पर हजारों लाइटें जल रही थीं और एक आवाज गूंज रही थी, तुमने संकेतों को पहचाना और उनका पालन किया, अब तुम्हारा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ेगा। इस सपने ने राधा के भीतर एक अद्भुत शांति और विश्वास पैदा कर दिया। राधा अब पूरी तरह जान चुकी थी कि कैसे संकेतों को पहचानना और उनका पालन करना हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। उसने महसूस किया कि जीवन में कोई भी घटना संयोग नहीं है। हर छोटी घटना, हर सपने की छवि, हर अचानक आई हुई परिस्थिति, ये सभी पवित्र आत्मा के संदेश हैं जो हमें हमारी सच्चाई और विश्वास की ओर ले जाते हैं। अंत में राधा ने यह समझा कि पवित्र आत्मा केवल संकेत भेजकर हमें हमारी आत्मा की शक्ति और विश्वास की याद दिलाती है। अब वह न केवल अपने जीवन में शांति और विश्वास महसूस कर रही थी, बल्कि उसने यह भी जान लिया था कि वह कभी भी अकेली नहीं है। राधा की यह यात्रा हमें यह संदेश देती है, अगर ये संकेत आपके जीवन में दिखें तो समझो कि प्रभु यीशु आपके दरवाजे पर हैं। पवित्र आत्मा का यह गुप्त रहस्य आपके जीवन को बदल सकता है, यदि आप इसे पहचानें और उसके अनुसार कदम उठाएं।